यूनिट 3 है, अध्याय 5 है और चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं पदार्थ। चुंबक आप सभी नाम सुने होंगे और चुंबकत्व जुड़ा हुआ है। इसका मतलब चुंबक किस तरह से व्यवहार करता है, उसके गुणों को, व्यवहारों को हम लोग इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। साथ ही यह भी पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ का परिभाषा आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि जो स्थान घेरता है, जो भार होता है, जिसमें जो रुकावट पैदा करता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। लेकिन यहां उन पदार्थों के बारे में पढ़ना है जो चुंबक पत्थर के पास या मैग्नेट के साथ, बिजली वाला चुंबक हो या चुंबकीय पत्थर हो, अगर वह आकर्षित हो रहा है या प्रतिकर्षित हो रहा है, उन पदार्थों के बारे में हम जानेंगे। आकर्षण मतलब खिंचाने वाला, प्रतिकर्षण मतलब दूर हटने वाला, या धीरे धीरे जाए या तेज जाए, उसके अनुसार उसका नाम मिलेगा। तो पदार्थ, उन पदार्थों को पढ़ेंगे जो चुंबक से रिलेटिव हो, आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, वैसे पदार्थों के बारे में पढ़ने हैं जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, जो अवरोध पैदा करता है, उसे हम पदार्थ करते हैं। लेकिन यहाँ चुंबकीय पदार्थों के बारे में हमें जानना है। आगे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में डिटेल्स में। पहला टॉपिक देखते हैं क्या आ रहा है। पहला जो टॉपिक आ रहा है, यह देख रहा है कि प्राकृतिक चुंबक लिखा गया है। प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, ये क्या चीज है भाई? तो सीधे तो हम परिभाषा लोग दे देंगे, कोई भी प्राकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो लगभग सही है, लेकिन हम बता रहे हैं यहां पे कि प्राकृति में यानी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, ये मानव नहीं बनाता है, प्राकृति ने बनाया है। पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के बाहर कहीं भी मिल सकता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले लौह अयस्क, जिसका नाम है मैग्नेटाइट, इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक। यहां पे लिखे हम देखिए, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले लौह अयस्क मैग्नेटाइट को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक का परिभाषा आपको इजीली याद हो गया कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले लौह अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, जो मैग्नेटाइट होता है। ऐसे तो लौह अयस्क का बहुत सारे, मैग्नेटाइट भी है, सिडूराइट भी है, आयरन पैराइट भी है, लेकिन यह मैग्नेटाइट जो है, जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 है, यही सिर्फ कहा जाता है चुंबक कहा जाएगा। यही सिर्फ चुंबक कहा जाएगा, इसी को हम चुंबक कहने वाले हैं। आगे देखेंगे। दूसरा बात इसमें कहा जा रहा है, इसका नाम क्या रखा गया? तो ब्लैक स्टोन। ये काला पत्थर दिखाई देता है या भूरा पत्थर जैसा होता है? पत्थर है, काला पत्थर है या भूरा पत्थर है? तो स्टोन मतलब पत्थर होता है, ब्लैक स्टोन होता है, लोड स्टोन होता है, लीडिंग स्टोन कहा जा सकता है, भारी या भारीपन पत्थर है। उसके बाद कहा जा रहा है किसिंग स्टोन। किसिंग स्टोन का मतलब है कि एक दूसरे को किस करता है, मतलब चिपकता है, सटता, स्पर्श करता है, इसलिए इसका नाम है किसिंग स्टोन। स्पर्श करने वाला पत्थर है। अपने कुछ गिने चुने कुछ पदार्थ है दुनिया में जिसके साथ वो किस करता है, सटता है, स्पर्श करता है, इसलिए नाम इसका क्या है? किसिंग स्टोन नाम है। आइए आगे देखते हैं कि इसमें दो गुण देखा गया। एक गुण का नाम देखा गया कि आकर्षण का गुण है। कुछ ऐसे पदार्थ है जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ये चुंबक। ये अगर चुंबक है, यहां पे लोहा है, इसको अपनी ओर खींचता है। आकर्षण का गुण सबसे पहले बताया था ग्रीक वासियों ने। सबसे पहले ग्रीक के रहने वाले, यूनान के प्रांत जो ग्रीक है, वहां के लोगों को पता चला था कि आकर्षण का गुण है। कि वहां पे एक पहाड़ी था और उस पे वहां पे गड़ेरिया जो थे, भेड़ चराने गए थे, उनके जूता पहने हुए थे चमड़े का, उस जूते में कील लगा हुआ था। जब वो गए तो उनका जूता आकर्षण हो गया, सटने लगा पहाड़ों पे, इसलिए वहां के लोगों ने बताया कि आकर्षण का गुण होता है। फिर इसमें दिशात्मक गुण देखा गया। दिशात्मक गुण का मतलब कि इसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाया गया। जब स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाता था तो उत्तरी और दक्षिण दिशा में पाया गया। तो इसे उत्तरी दक्षिणी दिशा जब पता हो जाएगा तो अन्य दिशाओं को हम आसानी से जान सकेंगे। हमारा जो सिर होता है नॉर्थ होता है, पैर जो होता है साउथ होता है, और ये दाहिना हाथ पूर्व दिशा होता है, और ये बायां हाथ पश्चिम दिशा होता है। तो उत्तर दक्षिण पता होगा तो हाथ ऐसे करके हम पता लगा लेंगे कि पूरब और पश्चिम किधर है।
तो दिशात्मक गुण जो है सबसे पहले चाइना के लोगों ने बताया, जहां के नाविक समुद्री नावों को चलाने वाले लोग जो थे वो दिशा पता करते थे, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच जाने के बाद चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन से दिशा में हमें जाना है? तो चुंबक बताता है कि इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, बाकी दिशा अपने से कन्वर्ट करिए, बदलिए। यहां देखिए लिखा गया लोहे, निकल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को जब चुंबक के पास लाया जाता है तो अपनी ओर खींचता है। इसकी आकृति अनियमित होती है। प्राकृतिक चुंबक का जो आकार है, जैसे आप देखते हैं कि पथरीला गिट्टी आता है आपके घर, छतों कंक्रीट आता है रोड में या छत के ढलाई वलाई के लिए, तो उसका आकार नियत नहीं है, कोई बता नहीं सकता ये घनाकार है, बल्लाकार है कि शंकुआकार है, अनियमित आकृति है। ऐसे ही प्रकृति में पाया जाने वाला जो चुंबक होता है वो अनियमित आकृति का होता है। आगे देखेंगे, ये अस्थायी चुंबक भी होता है। ये चुंबक का जो प्रकृति ने उसे मान दे दिया वही रहेगा। यह प्रबल चुंबक नहीं होता, कमजोर होता है, दुर्बल चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक जो है कृत्रिम चुंबक से कमजोर होता है। पृथ्वी भी एक स्वयं अस्थायी चुंबक है। चुंबकीय जो पत्थर है, ब्लैक स्टोन जो बोला जा रहा है, ये लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित, गिने चुने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन ये पृथ्वी एक ऐसा चुंबक है जिस पर कुछ भी अपनी ओर आकर्षित करता है। आपके सिर का बाल जो है गिरेगा तो पृथ्वी पर ही आएगा। यहां तक कि कोई भी बरसात भी होता है तो पृथ्वी पर आता है। आकाशीय पिंड से कुछ गिरता है तो पृथ्वी की ओर खींचने लगता है। पृथ्वी सुचालक कुचालक किसी भी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अर्थात पृथ्वी एक शक्तिशाली चुंबक है और अस्थायी चुंबक है। इस पृथ्वी के चुंबक के बारे में आगे अध्याय में बहुत डिटेल्स में हम जानने वाले हैं, पढ़ाएंगे आप लोगों को, बस आप हमसे जुड़े रहिए। मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक क्या है? सीधे बोला जा सकता है मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। साधारण तौर पर यह चुंबक बनाया कैसे जाता है? आप लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर कोई पेचकस उठाता है और स्पीकर के पीछे रगड़ के नट बोल्ट खोलने लगता है, ताकि नट जो स्क्रू होता है पेचकस में आसानी से सट के उठ जाए, मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है। जब हम किसी लोहे को अगर रगड़ते हैं चुंबक से, तो इस लोहे में भी गुणात्मक दिशा, दो गुण आ जाती है, दिशात्मक और आकर्षण के गुण आ जाता है, जो साधारण चुंबक है। फिर दूसरा तरीका क्या बताया जाता है कि आप नरम लोहे पर तांबे के तार लपेटकर कुंडली बनाते हैं किसी भी आकृति का। अगर पाइप पर बनाते हैं तो प्रणालिका हो जाती है, वृत्ताकार पाइप पे बनाते हैं तो टोरॉइड हो जाता है, आयताकार पर बनाते हैं तो आयताकार कुंडली हो जाती है, यू आकार की कुंडली हो जाती है। चुंबक अलग अलग आकारों में अपने इच्छा अनुसार, अपने जरूरत के हिसाब से आकृति बनाकर हम कुंडली बनाते हैं। जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं तो उसमें भी देखा जाता है कि दिशात्मक और आकर्षण गुण आ गया। यानी अगर हम चाहें तो कुंडली पर तांबे के तार लपेटकर बना सकते हैं। यहां देखिए लिखे हैं, नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार लपेटकर बनाई जाने वाले नियमित आकृति की कुंडली विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबक की तरह कार्य करती है। विद्युत धारा जैसे ही हटा देंगे तो यह चुंबक काम नहीं करेगा, यानी अस्थायी चुंबक है। जब जरूरत होगा तो चुंबक बना लेंगे, जब जरूरत नहीं होगा तो यह चुंबक कार्य नहीं करेगी। लाइन हटा देंगे, चुंबक खत्म। नरम लोहे को हथौड़े से, अगर नरम कोई लोहा है, मोटे हथौड़े से बार बार पीटेंगे तो उसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएगा, यानी दिशात्मक और आकर्षण गुण उसमें पाया जाएगा आसानी से। दिशात्मक यानी स्वतंत्र पूर्वक किसी छड़ चुंबक को लटकाया जाए तो हमेशा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में आकर रुकता है, तो कहा जाएगा दिशात्मक गुण है। लोहे, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थों को अपनी ओर जो खींचता है वो कहलाएगा आकर्षण का गुण है। तो हमेशा याद रखना, अगर चुंबक है तो ये दो गुण जरूर है। यह चुंबक अधिक मजबूत होता है। प्राकृतिक चुंबक से कृत्रिम चुंबक जो है अधिक मजबूत होता है। इन्हें कई आकृतियों जैसे छड़ चुंबक, चुंबकीय से यू आकृति आदि में बनाया जा सकता है। इसमें भी दिशात्मक गुण होते हैं। जो कृत्रिम चुंबक है दिशात्मक और आकर्षण गुण होता है। अभी हम बोले कृत्रिम चुंबक को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो गर्म करके कर सकते हैं या फर्श पर बार बार फेंक कर भी चुंबकित किया जा सकता है।
और बिजली वाला है तो बिजली काट देंगे, खुद भी चुंबकित हो जाएगा। ध्रुव, ध्रुव का मतलब है मान लीजिए कोई छड़ चुंबक है, तो ठीक किनारे से अंदर, थोड़ी सी अंदर, ठीक किनारे से थोड़ी सी अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर सबसे अधिक, प्रत्येक बिंदु से सामर्थ्य अधिक हो, तो उसे कहा जाता है ध्रुव। किसी छड़ चुंबक के ठीक किनारे से थोड़ा पीछे का वह बिंदु जहां पर चुंबक के प्रत्येक बिंदु से अधिक सामर्थ्य हो, उसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव दो तरह के होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और दूसरा होता है उत्तरी ध्रुव। अगर समझे तो नैहर है तो क्या है, ससुरा। सिर आपका नैहर बन जाएगा, पैर आपका ससुरा हो जाएगा। और ये जो पूरब दिशा बताएगा आपका दाहिना हाथ, और ये बायां हाथ आपका बताएगा पश्चिम दिशा, ईस्ट वेस्ट। सब मिला दिए तो न्यूज बन जाता है, NEWS, न्यूज, समाचार। दिशा जो एक साथ लिख दिया जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक साथ अगर मिला जाए तो न्यूज हो जाता है ना, समाचार पत्र। अक्ष, देखिए छड़ चुंबक बना दिया, छड़ चुंबक के अंदर यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, यही दो ध्रुव है जहां पर प्रत्येक बिंदु से सामर्थ्य इसका अधिक है। जितने यहां पर बिंदु हैं, इसके प्रत्येक बिंदु से सामर्थ्य यहां पर का अधिक है, इसलिए ध्रुव है। और ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, क्षैतिज रेखा को, देखिए इसे सोया रहता है, इस तरह से अगर रहता है तो क्षैतिज रेखा कहा जाता है, और इसे रहता है तो क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा को अक्ष कहा गया। उत्तरी और दक्षिणी, नैहर से ससुरा तक सीधा रोड जा रहा है, उत्तर से और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा को अक्ष कहते हैं। समझ में आगे? ये चुंबकीय यामियोत्तर क्या है? चुंबकीय यामियोत्तर का मतलब है कि अगर इस पर अगर आपका इस तरह से रेखा गुजर जाता है, अक्ष से लंबवत गुजर जाता है, तो यही कहलाता है चुंबकीय यामियोत्तर कहा जाता है। अक्ष के लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर, अक्ष के ऊर्ध्वाधर तल में खींची जाने वाली रेखा को कहा जाता है चुंबकीय यामियोत्तर कहा जाता है, जो अक्ष के साथ 90 डिग्री पर रहता है। आगे बढ़ो। छड़ चुंबक, दो पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, दोनों का ध्रुव समर्थ होता है लेकिन विपरीत होता है। देखिए इसमें रेखाएं जो होगी इधर से प्रवेश करेगी और इधर निकल जाएगी, साउथ से निकल प्रवेश करेगी नॉर्थ को, नॉर्थ इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे के पीछे जा रहा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वैसा चुंबक जिनके ध्रुवों का समान समर्थ हो और विपरीत दिशा हो, समान सामर्थ्य हो, ध्रुव जो है नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ का जो सामर्थ्य है वो QN है और इसका क्या है QS। दोनों की दिशा अलग अलग है, इसका नॉर्थ है तो इसका क्या है साउथ है। दोनों की दिशाएं विपरीत हो और समान सामर्थ्य हो, समान सामर्थ्य हो तो कहा जाएगा कि समान सामर्थ्य होने पर कहा जा रहा है, देखिए यहां समान, दोनों ध्रुवों का समान सामर्थ्य है और विपरीत चिन्ह है, विपरीत दिशा है कहिए, और उनके बीच कुछ दूरी हो तो कहा जाएगा छड़ चुंबक। परिभाषा कैसे याद करेंगे कि वैसा चुंबक जिनके ध्रुवों का सामर्थ्य समान और विपरीत हो, लेकिन किंतु उनके बीच का अलगाव, पृथक्कन दूरी कुछ हो, उसे कहा जाएगा छड़ चुंबक। ऐसे 2L होता है, तो यहाँ पे बताया गया N और S, इनकी लंबाई क्या बताया गया 2L। देखिए लिखे वैसा चुंबक जिनके दोनों ध्रुवों के सामर्थ्य विपरीत और एक समान हो तथा इनके बीच के कुछ अलगाव, छड़ चुंबक अलगाव दूरी हो, उसे कहते हैं छड़ चुंबक कहते हैं। अलगाव दूरी हो उसे छड़ चुंबक कहते हैं। छड़ चुंबक के गुण जो है आपको 6 मिलने वाला है। पहला गुण मिलने वाला है आकर्षण का गुण, दूसरा मिलने वाला है व्यवस्थापन का गुण, और तीसरा मिलने वाला है असमान असमान ध्रुवों के साथ क्या होता है, और जुग्मन का गुण, प्रेरण का गुण मिलने वाला है, और जांच का गुण मिलने वाला है। छठा मिलने वाला जांच का गुण, प्रेरण का गुण, और 4 गुण तो इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा। तो आइए चलते हैं। आकर्षण का गुण, जब किसी छड़ चुंबक के पास, आइए समझा रहे हैं, छड़ चुंबक के पास, या छड़ चुंबक हो गया, नॉर्थ और साउथ हो गया, नॉर्थ और साउथ के पास, यहां नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, छड़ चुंबक है।
और यहां पे लोहा लेकर आ रहे हैं, तो लोहा को अपनी ओर आकर्षित कर देता है। कोबाल्ट को लेकर आएंगे अपनी ओर आकर्षित कर देगा, निकेल को लेकर आएंगे अपनी ओर आकर्षित कर देगा, और स्टील को लेकर आएंगे, स्टील को लेकर आएंगे अपनी ओर आकर्षित कर देगा। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ साउथ या दो ध्रुव है, एक क्षण चुंबक है, और क्षण चुंबक के आसपास जब हम लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थों को ला रहे हैं तो अपनी ओर खींच रहा है। जब किसी चुंबक के आसपास लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील जैसे पदार्थों को लाते हैं तो अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण का गुण हुआ। फिर बताया जा रहा है व्यवस्थापन का गुण। तो व्यवस्थापन का गुण बहुत ही आसान है। आप बोलेंगे कि किसी क्षण चुंबक को धागे से या रस्सी से बांधकर लटका देंगे, इसे स्वतंत्र इसे लटका दिया जाएगा। स्वतंत्र जब हम लटका देंगे, स्वतंत्र इसको इसे लटका देंगे, तो ऐसे भी करेंगे ना तो घूम के फिर आ जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर स्थिर हो जाएगा। यानी आप बोलेंगे जब किसी क्षण चुंबक को रस्सी के साथ या धागे के साथ स्वतंत्र बांधकर लटकाते हैं, स्वतंत्र कहने का मतलब कि ये घूम सके, ये ना कि अब यहां ऐसे बांध देंगे तो घूमेगा इसे, यहां खाली जगह में बांधेगा इसे तो ये इसे घूम सकता है। तो स्वतंत्र रूप से जब घूमेगा तो ये आकर उत्तरी और दक्षिणी दिशा में रुक जाएगा। उत्तरी दक्षिणी कहने का मतलब पृथ्वी का उत्तरी दिशा इस साइड में और दक्षिणी दिशा इस साइड में आकर ऐसे रुक जाएगा, तो ये व्यवस्थापन कहलाएगा। यानी लिखा कैसे जाएगा, जब किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक धागे में बांध कर लटकाया जाता है तो हमेशा पृथ्वी के यानी भौगोलिक उत्तरी और दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। देखिए समझाया, जब किसी क्षण चुंबक को धागे या रस्सी से बांधकर स्वतंत्र पूर्वक लटकाता है तो हमेशा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में आकर स्थिर होता है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और है क्षण चुंबक दर्शाया गया है। क्षण चुंबक को जब बांधा रस्सी से बांधकर, यहाँ पर रस्सी लिखे हैं, रस्सी से बांधकर लटकाए हैं तो देखिए दक्षिण दक्षिण और उत्तर उत्तर की दिशा में आकर रुक गया है। पृथ्वी का होगा है, और ये क्षण चुंबक का उत्तर ये समझेंगे। ऐसे रियल में आगे आपको बताएंगे कि क्षण चुंबक का ये उत्तरी उत्तरी नहीं रहता है। ऐसे हम समझते हैं कि पृथ्वी का उत्तरी है तो क्षण चुंबक का भी उत्तरी है, लेकिन अगर नियम से देखा जाए तो ए लेन में विकर्षण होता है, या विकर्षण हो जाएगा, यानी ये वास्तविक रूप से ये काल्पनिक उत्तरी है। ऐसे क्षण चुंबक का ये कौन सी है, दक्षिणी है। आगे हम आपको क्लियर करेंगे। अभी यहां बस अपने जाना है व्यवस्थापन के गुण में कि जब स्वतंत्र पूर्वक किसी क्षण चुंबक को लटकाया जाए तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुक जाता है। आगे चलते हैं। असमान ध्रुवों में आकर्षण और समान ध्रुवों में विकर्षण होता है, जिसे आपको बताया गया है एनेस, नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ में आकर्षण का गुण होता है। अगर आप कुछ दिन मैके कुछ दिन ससुराल रहते हैं तो दोनों जगह आपका आकर्षण का गुण बना रहता है। अगर एक ही जगह जहां रहते हैं, नैहर में बहुत दिन रह गए तो आपके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं होगा, और ससुराल में बहुत दिन रह गए तो आपका उस तरह का इज्जत नहीं रहने वाला। तो दक्षिणी और उत्तरी दिशा जो है अगर अलग अलग है तो आकर्षण का गुण बनने वाला है। अब देखिए अगर नॉर्थ नॉर्थ हो गया, एक ही साथ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ज्यादा नैहर में रह गए या ज्यादा ससुराल में एक ही बार रह गए तो आपका प्रतिकर्षण हो जाएगा, यानी लड़ाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जुगमन का गुण, जुगमन का गुण का है, जैसे आप देखे होंगे केचुआ जो गांव में होता है, मिट्टी के अंदर देखते हैं निकलता है, तो केचुआ जो है उसको काट भी दिया तो मछली मारने के लिए बंसी में लोग लगाते थे, पानी से मछली मारते थे लोग, बंसी में ऑक्सी फंसा रहेगा और उसी में केचुआ काट के लगा दिया जाए। केचुआ को काट भी देते हैं ना तो वो मरता नहीं है। वैसे ही क्षण चुंबक को कितना भी कट पीस कर दिया जाए, प्रत्येक टुकड़ा उसका एक चुंबक बनेगा, पूर्ण चुंबक की तरह काम करता है। एक चुंबक है, इसे 2-3 पीस काट दिया, छोटा टुकड़ा भी एक पूर्ण चुंबक की तरह कार्य करता है। समझा रही है? यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसका अलग नहीं होता। किसी भी चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग नहीं किया जा सकता। अगर कर भी दे रहे हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चुंबक में एक खासियत है, प्राकृतिक चुंबक एक ऐसा चुंबक है जिसे छोटे से छोटे टुकड़े भी कर दिया जाए तो उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव मौजूद रहता है। उसी को कहा जाता है जुगमन का गुण। देखिए हम लिखे हैं अपनी भाषा में, किताब से बिल्कुल हट के लिखा गया है एकदम, ताकि आप समझ सके। चुंबक हमेशा जुगमन रूप अर्थात उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक साथ होते हैं। चुंबक को जब 2 टुकड़े वो करते हैं तो प्रत्येक टुकड़े पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाता है।
अर्थात उत्तर और दक्षिण ध्रुव का हो जाता है। चुंबक के अकेले ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आगे क्लास के लिए बने रहे यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर, मेला रोड, बिहिया।